जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि कैथरीन एक सपना कई रातों से देख रही थी कि वो अपने माता पिता के साथ घर में है और उसके घर में आग लग गई है। उसने तो खुद पर काबू बनाया हुआ है और वो घर खाली करने में मदद कर रही है, अपने पिता को बाहर ले जाने में मदद कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसके पिता आराम से बैठे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और बाहर आने के बाद अचानक उसके पिता को याद आता है कि कोई चीज है जो घर में रह गई है, तो वो चीज लेने के लिए वो उसे जलते हुए घर में भेज देते हैं। ये एक सपना था जो कैथरीन कई दिनों से देख रही थी। पहले तो सम्मोहन के द्वारा ये कैथरीन के किस पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है ये जानने की कोशिश की ब्रायन वीज ने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि किस प्रकार उसने अपने एक यूक्रेन के जीवन का जिक्र किया, लेकिन ये सपना उसमें से नदारद था, इस सपने का कोई जिक्र नहीं था। अब ब्रायन वीज, चूंकि ये सपना कई बार अनेकों बार कैथरीन को आ चुका था और इस सपने का कुछ आध्यात्मिक महत्व अवश्य था, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या किस तरीके से की जाए। तो सम्मोहन के माध्यम से एक बार फिर से उन्होंने कैथरीन के इस सपने की आध्यात्मिक व्याख्या करने की कोशिश करी और बहुत ही खूबसूरत कुछ निकल के आया। वो हम धीरे धीरे समझेंगे कि कितनी खूबसूरती उस सपने से भी बहुत कुछ सीखा कैथरीन ने, और यहाँ पर देवात्माओं की गाइडेंस भी बहुत मिली। सम्मोहन की स्थिति में एक बार फिर ब्रायन वीज ने उससे उसी सपने का जिक्र किया, जो सपना उसे लगातार आ रहा था। ब्रायन वीज ने उसी सपने को और डिटेल में जानने की कोशिश करी, क्योंकि जागृत अवस्था में तो उसे जितना सपना याद था उसने ब्रायन वीज को बता दिया, लेकिन इस सपने का कुछ और भी बहुत सा अंश था जो अब उसे याद नहीं था, जागृत अवस्था में याद नहीं था। तो सम्मोहन की अवस्था में जब उससे इन अंशों के बारे में पूछने की कोशिश की गई तो ब्रायन वीज ने उससे पूछा कि क्या तुम याद कर पा रही हो कि तुम्हें उस जलते हुए घर में क्या ढूंढने के लिए भेजा गया था? इस पर कैथरीन का जवाब था, ये सपने की बात हो रही है, ये किसी जन्म की बात नहीं हो रही है। इस पर कैथरीन का जवाब था, मैं उस घर में वापस गई थी एक बक्सा लेने। तुम्हारे पिता की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज थी उस बक्से के अंदर जिसके लिए उन्होंने तुम्हें उस जलते हुए घर में भेज दिया? डाक टिकट और सिक्के जो उन्होंने जमा करके रखे थे। ये कैथरीन का जवाब था। अब इस सेशन को सुनते समय इस बात को याद रखिएगा कि ये एक सपने का जिक्र हो रहा है। उस सपने के डीप अर्थ को समझने की कोशिश की जा रही है, उन सपने के उस अंशों को खंगाला जा रहा है जो जागृत अवस्था में कैथरीन भूल चुकी है। क्या तुम्हारे पिता के लिए वो डाक टिकट और वो सिक्के इतने महत्वपूर्ण थे कि इसके लिए उन्होंने तुझे जलते हुए घर में भेज दिया? हाँ, लेकिन सिर्फ सिक्कों के लिए, डाक टिकटों के लिए तुम्हें जलते हुए घर में भेजना, ये तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक नहीं था? इस पर कैथरीन ने ब्रायन वीज की बात को बीच में ही काट दिया। नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो मुझे खतरे में डाल रहे हैं। क्या वो ये सोच रहे थे कि इस तरीके से तुम्हें भेजना सेफ है? हाँ, तो फिर तुम्हारी जगह पर वो खुद क्यों नहीं गए? इसलिए कि उन्हें लगा कि मैं ये काम ज्यादा तेजी से कर सकती हूं। क्या तुम्हें महसूस हो रहा था कि कुछ खतरा है? हाँ, मुझे महसूस हो रहा था। क्या उस सपने का तुम्हारे लिए कुछ और भी मीनिंग है, तुम्हारे पिता और तुम्हारे रिश्तों को लेकर? नहीं, मुझे नहीं पता। वो इस जलते हुए घर से बाहर निकलने की जल्दी में नहीं थे क्या? नहीं। वो इस तरह से आराम क्यों कर रहे थे? तुम जल्दी में थी, तुम्हें खतरा दिख रहा था, लेकिन वो इस सिचुएशन से बचना चाह रहे थे। यहां पर आकर ब्रायन वीज ने कैथरीन के इस सपने की व्याख्या करनी शुरू करी कि इसका मीनिंग क्या ये है कि तुम्हारे पिता हर स्थिति से खुद को बचाए रखना चाहते हैं।
हाँ, ये उनकी पुरानी आदत है। यहाँ पर कैथरीन के पिता की एक चारित्रिक कमजोरी निकलकर सामने आ रही है कि वो परिस्थितियों से भागते हैं, एफर्ट नहीं करते, अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते, और तुम उनके सारे काम करती हो, जैसे उस बक्से को लेकर आना। मेरे ख्याल से आग इस बात को बताती है कि तुम्हारे लिए वक्त खत्म हो रहा है और तुम इस खतरे को समझ रही हो, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं। वो वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और भौतिक चीजों को लाने के लिए उन्होंने तुम्हें आग में भेज दिया। यहां पर यह चीज समझ में आ रही है कि किस कदर उलझे हुए हैं उसके पिता भौतिकवाद के अंदर, भौतिक चीजों के अंदर। कैथरीन में इतनी क्षमता है कि वो अपने पिता को ये समझा सके, ये सिखा सके कि वो इतना अधिक भौतिकवाद में ना उलझें, लेकिन वो खुद अपने अस्त्र त्याग देती है। जैसे कि सपने में उसने देखा कि वो आग में चली गई अपने पिता के कहने पर, क्योंकि उसके पिता अपना समय बर्बाद कर रहे थे। यानी इस भौतिक जीवन में भी उसके पिता, जो वो सिखा सकती है अपने पिता को, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। आगे उन्होंने इस सपने की व्याख्या करी कि तुम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं, यानी तुम उन्हें जबरदस्ती तो नहीं सिखा सकती कुछ, सिर्फ इतना नजर आ रहा है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कैथरीन की आवाज थोड़ी सी गहरी हो गई, थोड़ी सी भारी हो गई, क्योंकि यह उसकी आवाज नहीं थी, यह मार्गदर्शक की आवाज थी। अभी तक जो कुछ बोला वो कैथरीन ने बोला था, लेकिन अब मार्गदर्शक बोल रहे थे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा शरीर आग में जाए अगर हम नहीं चाहते हैं। यहां पर देवात्मा ने उस सपने को एक अलग ही नजरिए से दिखाया। अब ब्रैंडविच को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद आश्चर्यचकित थे, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने सिर्फ उस लाइन को दोहराया, हमें अपने शरीर की जरूरत नहीं है। नहीं, यहां ये शब्द मार्गदर्शक के हैं। हम कई चरणों से गुजरते हैं जब हम यहां होते हैं, यहां मतलब पृथ्वीलोक पर। सबसे पहले हम एक छोटे से अबोध शिशु का शरीर त्यागते हैं, एक बच्चा बनते हैं, फिर बच्चे से एक बड़े का शरीर, और फिर वयस्क से एक बुजुर्ग का शरीर। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक कदम आगे जाकर एक वयस्क शरीर को त्याग कर सीधा आध्यात्मिक धरातल पर चले जाएं? हम ऐसा ही करते हैं, हम बढ़ना नहीं छोड़ते, हम बढ़ते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं। हम आध्यात्मिक धरातल पर भी बढ़ते जाते हैं और विकास के कई चरणों से गुजरते हैं। हम सबसे पहले एक नए जीवन को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, फिर हम कुछ सीखते हैं, तब जाकर हम कोई फैसला लेने के चरण में पहुंचते हैं, और इसके बाद हम फैसला लेते हैं कि अब हम कब, कहां और किस तरह से वापस जीवन में आएंगे। इस पूरे बात से यही निकल कर आता है कि एक जीवन जब हम जीते हैं, उस जीवन में हम इतना कुछ सीखते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक नजरिए से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो जो जीवन हमने जिया होता है, उसमें हमने जो कुछ सीखा होता है, उसके आधार पर हम आगे जाके निर्णय लेते हैं कि अब हम कब, कहां और कैसे जन्म लेंगे। जैसे बच्चा 8 से 9 से 10th में पहुंचता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि अब उसे किस फील्ड में जाना है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे गौर करना है। इसी तरह से हम जब एक जीवन जीते हैं, उसमें सीखते हैं, उसके बाद वो सीखी हुई पढ़ाई हमारे काम आती है, और अब हमें और कौन सा नया लेसन सीखना है, कौन सी फील्ड में नए तरीके से सीख कर आगे बढ़ना है, हम इस चीज का फैसला लेते हैं और फिर अपने लिए एक नए जीवन का
चुनाव करते हैं। कुछ आत्माएं वापस न आने का निर्णय लेकर विकास के किसी दूसरे चरण को चुनती हैं। अब यहाँ पर कुछ आत्माएं वापस न आने का निर्णय लेकर से दो नजरिए, दो तरह से स्पष्ट होती है। एक है जो आत्माएं आत्मालोक में ही रहते हुए धरती पर जन्म न लेने का निर्णय लेते हैं, और एक है जो मृत्यु के बाद इस धरती पर ही रहती हैं और आत्मालोक ही नहीं जाने का निर्णय लेती हैं। ये दोनों अलग अलग चरणों से, विकास के अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। कुछ आत्माएं वापस लौटने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेती हैं। पृथ्वी लोक छोड़कर आत्मालोक की तरफ जाने में वो थोड़ा अधिक वक्त लेती हैं। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। वैसे तो मैं इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्हें भी इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं वो खुद अपने ही शब्दों में अपने एक्सपीरियंस को बयां करें। लेकिन क्योंकि ये जो कैथरीन की जो मार्गदर्शक द्वारा दिया जा रहा संदेश है, ये भी कुछ इसी चीज को उजागर कर रहा है, इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस का जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि कई बार स्वर्गीय आत्माएं अपने होने का जो आभास कराती हैं वो उसी रूप में कराती हैं जिस रूप में वो तब थी जब वो जीवित थी। ये बात थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी, लेकिन आज यही बात मार्गदर्शक द्वारा अपने संदेश में कही गई। अब मार्गदर्शक ने एग्जैक्टली इस बात को किन शब्दों में कहा, किस प्रकार कहा, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा